आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ ए क्लासलेस सोसाइटी, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी हुई है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी सरमायादाराना जो माशरा होता है, इज़ ए क्लासलेस सोसाइटी, क्या सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जो माशरा होता है वो क्लासलेस होता है यानी गैर तबकाती होता है या तबकाती होता है, यानी वो क्लास सोसाइटी होती है या क्लासलेस सोसाइटी होती है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये ऑप्शन जो है ये है फॉल्स। कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ ए क्लासलेस सोसाइटी, ऑप्शन गलत है। बेसिकली जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो क्या होती है, वो क्लास सोसाइटी होती है। उसमें मुख्तलिफ तबकाती तबके रहते हैं, मसलन कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हैव एंड हैव नॉट के दरमियान माशरा जो है तकसीम हो जाता है। कुछ लोग सरमायादार होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो इस तरह जो है कुछ मिडिल क्लास होती है। इस तरह माशरा जो है वो मुख्तलिफ तबकात के अंदर तकसीम हो जाता है। तो जो कम्युनिज़म होता है या सोशलिज़म जो होता है वो सोसाइटी जो होती है वो क्लासलेस सोसाइटी होती है, लेकिन जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो क्लास सोसाइटी होती है। वो एक तबकाती माशरा होता है जिसमें माशरा दौलत के अतबार से कई मुख्तलिफ तबकात के अंदर तकसीम हो जाता है, ख़ास तौर पे हैव और हैव नॉट के दरमियान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाज रिटन बाय मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। ये दो किताबों के नाम हैं, द वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक, पहली किताब का नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक और दूसरी किताब का नाम है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आपने बताना है ये दोनों किताबें जो हैं ये किसकी लिखी हुई हैं। दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर और दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाज रिटन बाय मैक्स वेबर। तो ये दोनों किताबें जो हैं मैक्स वेबर की हैं, जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आइडेंटिफाइड दीज 6 ब्यूरोक्रेसी प्रिंसिपल्स, रैशनैलिटी, हायरार्की, एक्सपर्टीज, रूल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग, फॉर्मलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो दीज आर द 6 बेसिक रूल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो सिविल क्लास होती है, सिविल सर्वेंट्स की क्लास होती है या जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास होती है, उसके 6 बेसिक रूल्स हैं। कौन से बेसिक रूल्स हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रैशनैलिटी, सेकंड इज हायरार्की, थर्ड इज एक्सपर्टाइज, नेक्स्ट है रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग और फॉर्मलाइजेशन और सिक्स्थ है स्पेशलाइजेशन। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी ये जो तकसीम है ये किसने की है? द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है उसने जो है वो ब्यूरोक्रेसी की ये 6 खसूसियात बयान की हैं। हु आइडेंटिफाइड दीज 6 ब्यूरोक्रेसी प्रिंसिपल्स, रैशनैलिटी, हायरार्की, एक्सपर्टीज, रूल्स बेस्ड decision making, formalization and specialization. So these 6 principles of bureaucracy are mentioned by the Max Weber. Next question की तरफ चलते हैं। हमारे पास next question है, the term industrial revolution was first used in England by Arnold Toynbee और next है Frederick Engels. तो the correct answer is Arnold Toynbee. The term industrial revolution was first used in England by Arnold Toynbee. Toynbee जो है सबसे पहले उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टर्म जो है वो इंग्लैंड के अंदर इस्तेमाल की थी। दोबारा देख लीजिएगा, द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड बाय आर्नल्ड टॉयनबी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ इमैनुअल वॉलस्टाइन? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या फिर कैपिटलिस्ट थ्योरी? द करेक्ट आंसर इज
वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ इमानुअल वालरस्टीन? इमानुअल वालरस्टीन जो है उसने कौन सी थ्योरी पेश की है? तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या फिर कैपिटलिस्ट थ्योरी। द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय द इमानुअल वालरस्टीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, colonialism is derived from the term colonus from the which language? तो आपने बताना ये है कि ये जो वर्ड है colonus ये किस जबान से लिया गया है? colonialism is derived from the term colonus और ये लफ्ज़ है from that is derived from the Latin। ये लेटिन वर्ड है और colonialism जो है ये लेटिन वर्ड colonus से अक्स किया गया है, उससे ये ड्राइव किया गया है। colonialism is derived from the term colonus Latin और ये लेटिन जुबान से जो है इसको लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ब्रिटेन और चाइना? द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री विच एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो दुनिया जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे पहले जो है बरतानिया जो है उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसका एक्सपीरियंस किया था। द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ब्रिटेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूडल लॉर्ड्स इन चाइना वर नोन एज चिन और अरिस्टोक्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज चिन। इसको किन भी पढ़ लेते हैं और इसको चिन भी पढ़ा जा सकता है। द फ्यूडल लॉर्ड्स इन चाइना वर नोन एज क्विन या चिन। द करेक्ट आंसर इज चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो जब दुनिया के अंदर जो है फ्यूडलिज्म जो है जो जागीरदाराना निज़ाम था, जब उसको डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद जो है दुनिया के अंदर कौन सा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था? द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। द करेक्ट आंसर इज कैपिटलिज्म। दोबारा देखिएगा, द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी फ्यूडलिज्म जो है जब उसको जवाल आया, उसको डिक्लाइन हुआ तो उसके मुतबादिल निज़ाम के तौर पे जो है कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया के अंदर उभर कर सामने आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स और मार्गन थ्यूर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस वर्क है और इसी बुक के अंदर जो है उसने कम्युनिज्म की जो बेसिक थ्योरीज हैं वो पेश की हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वाज द गेन ऑफ द किंग और द मर्चेंट्स। दोबारा देखिएगा, द लॉस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वाज गेन ऑफ द किंग और द मर्चेंट्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा इसमें? द किंग। दोबारा देख लीजिएगा, द लॉस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वाज द गेन ऑफ द किंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म या इंडिविजुअलिज्म। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जेरेमी बेंथम is considered as the father of utilitarianism। अफादियत, नजरिया अफादियत का जो बानी है वो जेरेमी बेंथम है। दोबारा देख लीजिएगा, जेरेमी बेंथम इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। नजरिया अफादियत जो है उसका बानी जो है वो जेरेमी बेंथम है, जिसका तल्लुक बरतानिया के साथ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म आइडियालॉजी। जो टर्म आइडियालॉजी जो है सबसे पहले किस ने इस्तेमाल की थी? डेस्टर्ट, डी टेरेसे और लास्की। दोबारा देख लीजिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म आइडियालॉजी? डेस्टर्ट,
डी टेरेसे और लास्की? The first option is the correct option. Descartes de Terese was the person who used the term ideology first of all. सबसे पहले जो है the term ideology जो है उसको सबसे पहले डेस्टेट डी टेरेसे ने जो है इस्तेमाल किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following is regarded as the champion of natural rights? कौन से सियासी मुफक्कर को जो है नेचुरल राइट्स का चैंपियन कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द चैंपियन ऑफ नेचुरल राइट्स? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स? जॉन लॉक इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज जॉन लॉक। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द चैंपियन ऑफ नेचुरल राइट्स? तो इसमें दुरुस्त जवाब है जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? डेविड ईस्टन और एरिस्टोटल? द करेक्ट आंसर इज डेविड ईस्टन, जिसका तल्लक अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ है। और डेविड ईस्टन जो है उसने सबसे पहले जो है बिहेवियरल जो अप्रोच है, बिहेवियरलिज्म जो है उसको पेश किया था। विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? द करेक्ट आंसर इज डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन जो है मैंने आपको बताया कि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी शिकागो यूनिवर्सिटी से ऑफ अमेरिका से इसका ताल्लुक था और वहाँ पे ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम? हेनरी मेन। हेनरी मेन जो है उसने जो स्टेट के मतलब मुख्तलिफ थेरीज हैं कि स्टेट किस तरह जो है उसकी ओरिजिन हुई है, स्टेट किस तरह वजूद में आई है, तो उसके मतलब जो 6 मुख्तलिफ थेरीज हैं उसमें से एक थेरी है हिस्टोरिकल थेरी। इसको एवोल्यूशनरी थेरी भी कहा जाता है, हिस्टोरिकल थेरी भी कहा जाता है। और यही थेरी जो है स्टेट के एवोल्यूशन के मतलब करेक्ट थेरी भी सबर की जाती है। हिस्टोरिकल थेरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय होम? द करेक्ट आंसर इज हेनरी मेन। हेनरी मेन वो शख्स है जिसने रियासत के आगाज़ के बारे में जो है हिस्टोरिकल थेरी जो है वो पेश की थी और उसका सबसे बड़ा मुबल्लिग जो है वो हेनरी मेन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर सी कावश ज़रूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी कावश जो है किस तरह लगी है और इसमें अगर आप कोई इजाफ़ा करना चाहें, अपनी कोई ओपिनियन देना चाहें, उसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।